हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का 11वां टॉपिक मूल अधिकार। तो चलिए देखते हैं मूल अधिकारों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर तथा उच्च न्यायालय पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को।
आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश अनुच्छेद 358 व 359 के तहत दे सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर होगा डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कहा गया है कि यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है तथा यह संविधान के भाग 3 में सूचित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि यानी कानून बनाने का नियम है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 व 16। यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 डी में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 डी के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है?
आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।